ऐसे मैजिक करता है। ए जिन्नात बाबा आ जा, और जिसके यहाँ चोरी हुई है और जिसने चोरी की है उसका नाम इस पर लिख दे। बोला अभी तो बाबा नाम लिखा नहीं, अभी लिखेगा अभी लिखेगा, रुकिए रुकिए। तो आ जाओ काली माता, आओ चोर का नाम इस पर लिख दो। आओ भैरव बाबा, आओ नंगरकोट वाली मैया, और इस पर नाम लिख दो। अरे वाह, ये कैसे होगा यार? बाबा नाम लिख कर क्या? ओ बाबा पर जरूर कोई शक्ति है, बाबा जरूर कोई पहुंचे हुए हैं, बाबा जरूर अंतर्यामी है, बाबा पर काली की शक्ति जरूर है, भैरव बाबा की शक्ति है, इसलिए बाबा ने नाम लिखा। बाबा 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 बाबा। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, हमारा मकसद है भारत के लिए अंधविश्वास से बचाना। और आज मैं ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से यह जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ढकोसलाबाज हैं, हमारे लिए बेवकूफ़ बना करके और पैसे ठग लेते हैं। कि चोरी किसने की है, नाम निकालने का फार्मूला। तो देखिए ये शुरुआत कैसे करते हैं और पर्ची निकालते कैसे हैं। उस नाम की पर्ची निकलती कैसे और आपका भी नाम उसमें कैसे अपने आप लिखकर पर्ची में नाम कैसे आ जाता है। बहुत ही अजीब टाइप का फार्मूला है ये ठगने का। कि एक मौलवी पकड़ा गया था इसी प्रकार से पर्ची निकाल रहा था वो। तो जो मौलवी था बैठा था वहाँ पर अंदर, और काफ़ी दूर पर्चियाँ बन रही थी। पर्चियाँ बन रही थी, बस अपना नाम बताइए, अपना गांव बताइए, कहाँ से आए हुए हैं, अपना मोबाइल नंबर बताइए, क्या परेशानी है बताइए। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे चोरी हो गई है। मतलब वह व्यक्ति कहता है हमारे चोरी हो गई है। चोरी हो गई है कि हाँ। तो आप किस लिए आए हैं? कि हम इसलिए आए हैं जो हमारी चोरी का सामान हुआ है वह मिल जाए। मतलब जो चोरी हुई है वह सामान मिल जाए। क्योंकि भाई बाबा का प्रचार हो रहा था काफ़ी दूर दूर तक। तो बहुत बड़े आए हैं खुदा के भेजे हुए मुल्ला जी, वो पर्ची निकालते हैं। और ख़ास करके यह जो ठगने वाले लोग होते हैं अपना प्रचार इतनी जल्दी करवा देते हैं जिसका जवाब नहीं। क्योंकि इनके जो लोग होते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं, 10-20 लोगों का झुंड लेकर के जाते हैं ये। और कई इन्होंने देखी भीड़ है वहाँ पर बैठ गए और बात करने लगे कि भाई वहाँ पर एक बाबा आए हैं बहुत पहुँचे हुए। अरे हमारे तो चोरी हो गई थी और बहुत बड़ी चोरी हुई थी हमारे घर में। कई चीज़ें सोने की थी, चांदी की थी, 1-1.5 लाख की चोरी थी हमारे घर में। अरे भैया तो क्या हुआ? दूसरा कहता क्या हुआ? अरे फला फला जगह
एक मौलवी बैठे हुए हैं, हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने पर्ची निकाली और जो चोर था उसका नाम आ गया, तो वो सारी चीज उस चोर के यहाँ बरामद हो गई। अब समझने वाले तो समझते हैं कि बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन वहाँ पर बैठी बेवकूफ़ों के झुंड बैठा था वहाँ पर, वहाँ प्रचार हो गया। वो दूसरी जगह गए, उन्होंने यहाँ कहा, उन्होंने वहाँ कहा, इस प्रकार से बस मौलवी जी का प्रचार होने लगा। अब करते क्या थे, पर्ची लिखने वाला एक व्यक्ति दूर बैठा होता था और मोबाइल रुमाल बांध लिया होता था, गमछा बोलते हैं, ईपी में अंगोछा बोलते हैं, बिहार में गमछा बोलते हैं, उसके लिए बांध लिया। कीपैड वाला फ़ोन एक तैयार लगा रहता था और हैंड फ्री रहता था। अब भाई भीड़ जमा हो गई, लोग कहते बच्चों पर्ची यहाँ लिखवाई और वहाँ पर पर्ची बन कैसे गई। हाँ भाई, खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है। देखो तो पर्ची यहाँ बन रही है और वहाँ बाबा निकाल कैसे देगा। अब यहाँ पर आपका नाम लिखा पर्ची में, आपका गांव लिखा। वीडियो पूरा देखना, ऐसा कहीं पर भी ढोंगी पाखंडी मिले तो उसके लिए पुलिस से गिरफ्तार करवाना। देखो कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। अब नाम, आपका पता। अब जो पर्ची बनाने वाला है पाखंडी का सहयोगी, वो कहेगा अच्छा ये बताइए आपके गांव में, आपके मोहल्ले में भाई जुआ होता है क्या? भैया होता है। शराब भी पी जाती है? बोले हाँ भाई पी जाती है। आपके मोहल्ले में शराबी है एक? हाँ है। जुआ भी खेलता है? हाँ खेलता है। सट्टा लगाता है? हाँ हाँ लगाता है। अच्छा, उसका नाम बताएंगे कृपया? तो वो बोले उसका नाम झंडू है। झंडू है, काम धंधा कुछ करता है नहीं करता है? बोले अरे वो तो दिन भर ऐसे ही जुआ शराब में पिए हुए पड़ा रहता है, इसमें पीता है, ये इसी धंधे में रहता है, मतलब नशाई में रहता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जो नशा में ही रहेगा, कुछ काम करेगा नहीं, तो चोरी तो करेगा ही करेगा। तो अब उन्होंने यहाँ पर्ची तैयार कर ली और पर्ची नंबर 1, पर्ची नंबर 2, पर्ची नंबर 3, ऐसे ही करके पर्ची बन रही है। पर्ची बना के उन्हें दे दी जा रही है कि ठीक है ये अपनी पर्ची लो, बाबा आपकी पर्ची के हिसाब से और आपके नाम से बुलाएं तो सही है ना? हाँ 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 हाँ। अब बेवकूफ़ उल्लू के पट्टे क्या कहते हैं? हाँ 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 हाँ। बाबा नाम से बुलाएंगे पर्ची नंबर से तो सकती है। देखो हम तो यहीं बैठे हैं, पर्ची आपको दे दी है और हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हम तो भाई समाज सेवा के वास्ते बैठ गए हैं यहाँ पर। हम लेते कुछ नहीं, नहीं आपसे कुछ लेते ना बाबा से कुछ लेते हैं, जबकि होता उसी का आदमी है। और उस लाइन में लगे हुए भी काफ़ी लोग होते हैं, उस लाइन में लगे हुए भी उस बाबा के लोग होते हैं काफ़ी। अब क्या होता है कि पर्ची आपकी बन गई, ठीक है? अब पहुंचते हैं तो वहाँ से एक चपरासी आता है, उसका भी हिस्सा होता है। रुक जाइए रुक जाइए, अभी बाबा पूजा कर रहे हैं,
अभी बाबा पूजा कर रहे हैं, किसी भी धर्म का हो सकता है। ये देखिए, हिंदू धर्म में भी मंत्र पढ़ करके और पानी दे करके के बीमारी दूर हो जाएगी बेवकूफ़ बनाया जाता है। ऐसे कुछ भी नहीं होगा। इसी प्रकार से मौलवी भी पानी पढ़ के दे देते हैं लोग, इससे यह बीमारी सही हो जाएगी, इससे यह बीमारी सही हो जाएगी। अब सोचने की बात है, मैं किसी के धर्म की बुराई नहीं करता, ये हकीकत बात है, प्रैक्टिकल बात है, सोचने की बात है। अगर बाबा के पानी पड़े हुए पीने से ही रोग दूर हो जाएगा तो क्यों ये इतने इतने बड़े अस्पताल खुले हैं, क्यों इतने इतने बड़े मेडिकल नर्सिंग होम, क्यों डॉक्टरों की ज़रूरत पड़े? बस जाना इन्हीं के पास, सारा का सारा इलाज हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम नहीं मानते। ये ढोंगी पाखंडी अपना जाल फैला देते हैं। देखा होगा आपने, मच्छी मारने वाला व्यक्ति होता है, पुल के ऊपर बैठा रहता है और जाल उसके हाथ में होता है। जैसे ही उसने देखा मच्छियों का झुंड आया, ठीक है, और फर सीधे फेंक देता है और सारी की सारी मच्छियां उसके जाल में फंस जाती हैं। गौर से सुनना, वीडियो पूरा देखना। और एक आपसे रिक्वेस्ट और करूंगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, भारत को बचाने के लिए अंधविश्वास से, तथागत गौतम ज्ञान गंगा सागर चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप वीडियो देखते जाइए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करना कि मैं बता रहा हूँ इसमें सच्चाई है या नहीं है, या ढोंगी पाखंडी हमारे लिए इस प्रकार से ठगते हैं या नहीं ठगते हैं। तो आप किसी पाखंडी के चक्कर में नहीं आए कि वो बाबा ये कर देता है, वो बाबा ये कर देता है। जब पत्रकार पीछे पड़ जाते हम जैसे ना, तो ढोंगी पाखंडी है ना, छुपने की जगह ढूंढते फिरते हैं। तो अब क्या होता है, मैं आगे के लिए चलता हूँ। तो अब होता क्या है, अब साहब ऑर्डर होता है कि आओ, बाबा ने पूजा कर ली है, बाबा अंतर ध्यान थे, बाबा ये कर रहे थे, बाबा वो कर रहे थे, बाबा जाप कर रहे थे, बाबा पाप कर रहे थे। और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम भूर्भुवः वितुर्वरेण्यं भर्गो धियो धीमहि नो प्रचोदयात्। ओम 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 ओम। लोग क्या, हाँ बाबा तो पहुँचे हुए हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब बाहर बैठे हैं बेवकूफ़, हाथ जोड़ करके बैठे जाते हैं, हाँ बाबा जाप कर रहे हैं, कुछ हमें भी प्राप्ति हो जाएगी, चलो हम भी बैठ जाएं। अब क्या होता है, अब बाबा प्रकट होता है और अब जो बीच का टाइम है यह किस लिए होता है, पर्ची बनाने के लिए। तो अब पर्ची कैसे बनती है, हम साथ ही साथ बताते जाएं, आपको अटकाएंगे नहीं, लेकिन वीडियो पूरा देखना, तभी इसका रहस्य आप समझ पाएंगे। और पर्ची पर नाम अपने आप लिख करके कैसे आएगा वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए कैसे अपने आप सादा कागज़ पर और अपने आप नाम लिख कर कैसे आ जाएगा, यह हम आपको दिखाएंगे। ताज्जुब की बात है, लेकिन ट्रिक है, शक्ति फक्ति कुछ नहीं है, यह ट्रिक है, विज्ञान है। तो यह कैसे होता है, अब बाबा बैठ गया वहाँ पर, ठीक है। अब पर्ची लिखकर पहले ही तैयार हो गई, क्योंकि हमने आपको बताया जो गमछा बंधा हुआ है वहाँ पर एक कीपैड का मोबाइल लगा हुआ है, वहाँ पर जो कुछ बात होती जा रही है
एक पर्ची वहाँ बनती जा रही है। आराम आराम से पूछता है, भैया आपका नाम क्या है? फलाने राम फलाने सिंह। आपका गांव कौन सा है? गांव का नाम ये है। एक इधर पर्ची बन रही है, एक पर्ची उधर बन रही है। एक ढोंगी का आदमी वहां पर भी बैठा है, पर्ची पर नंबर भी पढ़ रहा है, आपका नाम भी पढ़ रहा है, और एक पर्ची निकालने वाला कागज तैयार हो रहा है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे निकाल करके कि पर्ची अपने आप कैसे तैयार हो जाती है, उस पर नाम कैसे आ जाता है लिख करके। जबकि आपको सादा कागज देगा वो कि लो देखिए इस पर नाम आएगा लिख करके, आपका नाम यही है, तो आदमी ताज्जुब में तो पढ़ ही जाएगा कि सफ़ेद कागज, अगर ये सफ़ेद कागज है, अगर पेश किया जाए और यह देखिए सफ़ेद कागज है, इसी में नाम लिख करके आएगा, ठीक है, देख रहे होंगे कैमरा पर, बिल्कुल सफ़ेद है और इसमें नाम ऑटोमेटिक लिख जाएगा। तो अब उतावले लोग होते हैं कि भैया आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, यह आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि पर्ची पहले ही बनी हुई है। तो अब वो कहेंगे हाँ भाई पर्ची नंबर 1, पर्ची नंबर 1 है ना, तो अब उनके लिए बुलाया जाएगा। अच्छा आप उस गांव के रहने वाले हैं, आपका ये जिला है क्या? हाँ है। आपके चोरी हुई है? हाँ हाँ हुई है। लोग हो, इसे कैसे मालूम पड़ेगी? पर्ची तो हमारी वहां पर बनी थी, इसे कैसे मालूम पड़ेगी? लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। आखिर कुछ तो शक्ति है, बहुत बड़ा भगत है ये, तो इसने बता दिया। अब क्या होता है, अच्छा आपकी इतनी चीजें सोने की गई हैं? हाँ 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 गई हैं सोने की। इतनी चांदी की गई हैं? हाँ 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 गई तो हैं बाबा, गई हैं बाबा, गई हैं बाबा, धन्य हो बाबा, धन्य हो बाबा, धन्य हो बाबा, हमारी ये मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चिंता मत करो, आपकी चीज जरूर मिलेगी, ठीक है। तो बाबा कहता देखो उधर ये बैठे हुए इनसे पूछ लो, इनके चोरी हुई थी, हमारे यहाँ आए, हम इनका नाम नहीं जानते थे, और इनकी चीज मिली है या नहीं मिली है? तो वो व्यक्ति कहता हाँ हाँ भैया, बाबा मान गए, 1-1.5 लाख रुपए की चीज़ थी हमारी, और वो हमारी आपकी मेहरबानी से मिल गई, लेकिन मिली फिली कुछ नहीं। ये तो कहानी गढ़े की थी, उन्होंने तैयार की थी कहानी गढ़ करके हैं। अब बाबा कहते हैं कि बाबा के सामने पर्ची रखी है, ठीक है। अच्छा रामू, आपके यहाँ जुआ होता है? हाँ होता है बाबा, होता है होता है होता है। लोग शराब भी खूब पीते हैं, गांजा पीते हैं? हाँ बाबा पीते हैं। स्मैक पीते हैं लोग? हाँ। और सट्टा भी लगाते हैं? हाँ बाबा लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं दिन भर नशा में रहते हैं और रात्रि को चोरी कर लेते हैं। आपकी चोरी रात्रि में हुई है? रामू बोला हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ 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 हुई है, आपकी बहुत मेहरबानी हुई साहब। तो यह गप्पा लगता है, क्या वो पहले ही पूछ लिया है? एक पर्ची वहां बन गई, एक पर्ची यहां बन गई। अब चलो एक पर्ची में
हम तुम्हारा नाम और चोर का नाम दोनों का निकालेंगे, ठीक है। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा। बाबा निकालिए। तो अब क्या होता है, 2 पर्चियाँ तैयार होती हैं। एक सफ़ेद पर्ची देख रहे होंगे, इसमें नाम नहीं लिखा है और इसमें अभी नाम लिख जाएगा, ठीक है। ये सफ़ेद कागज़ है। तो अब बाबा कहता है, आप सिंदूर लाए हो? सिंदूर नहीं तो बाबा हमें मालूम नहीं थी। सिंदूर हो या होली वाला गुलाल हो, ऐसा कुछ लाए हो? वो नहीं बाबा। जाओ गुलाल ले लो जा करके। अब बाबा का गुलाल बिकता है, सिंदूर भी बिक रहा है वहाँ पर। ये दुकान खुल गई बाबा की। वहाँ एक व्यक्ति है वो बेच रहा है, उनसे ले लो जा करके। अब वो गुलाल ले आया जा करके, ठीक है। अब बाबा बेवकूफ़ बनाता है। इस प्रकार से मैजिक करता है कागज में। ऐसे मैजिक करता है। ए जिन्नात बाबा आ जाओ, और जिसके यहाँ चोरी हुई है और जिसने चोरी की है उसका नाम इस पर लिख दे। बोला अभी तो बाबा नाम लिखा नहीं, अभी लिखेगा, अभी लिखेगा, रुकिए रुकिए। तो आ जाओ काली माता, आओ चोर का नाम इस पर लिख दो। आओ भैरव बाबा, आओ नंगरकोट वाली मैया, और इस पर नाम लिख दो। जिसने चोरी की है उसका नाम इस पर लिख दो। और भीड़ इकट्ठी होने लगती है, दौड़ दौड़ करके लोग आते हैं। देखिए किस प्रकार से बेवकूफ बना रहा है। और ओम भूर्भुव वितुर्वरेण्यं भर्गो धियो धीमहि यो न प्रचोदयात्। चलो, तो वह कहता है चलिए, यह देख लो कागज है, देख रहे हो, इस पर कुछ लिखा तो नहीं है। और देखिए अभी कालका मैया की मेहरबानी से, अभी कालका मैया की मेहरबानी से इसमें नाम लिख जाएगा। तो अब क्या होता है कि थोड़ा सा इस पर गुलाल डाला जाता है, ठीक है। ये देखिए गुलाल डाल दिया है, यह गुलाल डाल दिया। अब इस कार्ड के माध्यम से उससे कहते हैं चलिए रगड़िए इस पर। तो इस प्रकार से देखिए, देखते जाइए, कैमरा पर दिखा रहे हैं, रगड़िए इस प्रकार से। अब बचा हुआ हमने निकाल लिया। अब देखिए इस पर नाम लिखकर आ गया। अरे बाबा ये कैसे हो गया? ओह बाबा पर शक्ति है, बाबा सब पर शक्ति है। नाम लिख कर आ गया, नाम लिख कर आ गया। जय बाबा की, 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 जय बाबा की। बाबा पर शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। और आप तो पहचान सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा है रामू, देखिए रामू, नीचे लिखा है झंडू। पहचान लीजिए, आप तो पढ़े लिखे हैं। रामू और झंडू।
ओ ये कैसे हो गया बाबा? तो अब वहाँ तालियां बजती हैं, बाबा 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 बाबा, बाबा ने नाम निकाल दिया, बाबा ने नाम निकाल दिया। तो बचे हुए सिंदूर को हम इस वो गुलाल है, इसको हम इसमें रख लेते हैं। तो अब तालियां बजती हैं खूब कि बाबा ने नाम निकाल दिया। अब ये निकाला कैसे, ये नाम लिखकर कैसे आया? और ये बहुत ज़रूरी आपके लिए बताना हमें। अगर यह नहीं बताएंगे तो फिर उसके ढोंगी के ठगिया के कान खींच कैसे पाओगे, है ना? अब ये हुआ कैसे, इतने सारों लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया? और उधर गप्पा लग गया, क्योंकि जो चोरी करने वाले हैं नशेबाजी में पड़े रहते हैं। उधर झंडू पकड़ गया, उसकी चीज़ मिल गई, बाबा का भी प्रचार हो गया। इसी प्रकार से बाबा जो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं तो इनका गप्पा भी लग जाता है। अब यह हुआ कैसे, नाम कैसे लिख करके आया? चलो इसके लिए कोई ख़ास ज़्यादा आइटमों की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए कागज़ लेना है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है इस पर। चलो इसमें थोड़ा लिखा है, बिल्कुल प्लेन कागज़ लें जो आपको समझ में आ जाए। यह देखिए बीच में खाली है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं जोड़ों का निशान बन गया। अब इस पर डालते हैं थोड़ा गुलाल या सिंदूर। यह देखिए अब इसको इस प्रकार से फैला देते हैं और ये जोड़ों का निशान तैयार हो गया। एक कागज़ चाहिए और एक मोमबत्ती चाहिए। इसी से हमने लिखा था। चलो आपके सामने ये देखो मोमबत्ती है, और फिर इसमें हम इस प्रकार से किए दे रहे हैं। गुलाल डाल रहे हैं थोड़ा, यह काट ले रहे हैं और इस प्रकार से फिरा दे रहे हैं। यह देखिए हो गया ना। यह देखिए आगे लिख करके। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, आप इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे भारत में जो अंधविश्वास फैला हुआ है वह ख़त्म हो, लोग जागृत हों। आप किसी भी कीमत पर किसी भी ढोंगी के चक्कर में मत आइए। आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो भगत को मत दिखाइए, इन तांत्रिक को मत दिखाइए, ढोंगी को मत दिखाइए, नहीं तो आपका व्यक्ति भी गांठ का चला जाएगा। और ढोंगी क्या कहेगा, देवी मैया ने बलि ले ली है। अब तो आपके घर में 14 सिद्धि आ गई है, 15 सिद्धि आ गई है, 18 सिद्धि आ गई है, कोई नहीं बचेगा। इसलिए इसका हिसाब किताब करवा लो, किसी पंडित से करवा लो। तो भाइयों इस चक्कर में मत आना। और मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे ही जादू के ट्रिक सीखने के लिए तथागत गौतम ज्ञान गंगा सागर चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। और लाइक तो आपने कर दिया होगा, नहीं लाइक किया तो लाइक कर दें और एक कमेंट ज़रूर करें
कि हमारी जो ट्रिक है ये कैसी लगी आपको, वीडियो हमारा कैसा लगा। हमारा मकसद है अंधविश्वास मिटाओ और भारत को बचाओ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, मेरा भारत देश महान। भाइयों, चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आप सब के लिए और देशवासियों के लिए एक बार फिर